Hi and welcome to Asian Photography. My name is Bhavya Desai and today is all about what's best for you. एक मिररलेस एंट्री लेवल कैमरा या एक मोबाइल फोन। तो मुझे ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कमेंट्स में भी एंड इन पर्सन भी कि अगर मैं एक व्लॉगर हूं या अगर मैं एक नॉर्मल एंथुसियास्ट या एमेचर हूं, पिक्चर्स लेता हूं, वीडियो शूट करता हूं, तो मैं क्या चूज करूं? क्या एक कैमरा चूज करूं या एक हाई एंड फोन चूज करूं? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए एंड क्यों। एंड फॉर डूइंग दैट ऑफ कोर्स आई हैव गॉट द Nikon Z30 जो एक एंट्री लेवल मिररलेस कैमरा है और ये मुझे काफी पसंद भी है बिकॉज इसका प्राइस है अबाउट 60,000 विद बॉडी। एंड फॉर द फोन वी हैव टेकन हाई एंड फोन जो है iPhone 15 Pro Max जो शुरू होता है अबाउट 1.4 लाख से फॉर द प्रो सीरीज। सो इस वीडियो में वी विल फाइंड आउट व्हाट्स रियली गुड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। Nikon Z30 जो है ये एक 21 मेगापिक्सल का सेंसर देता है और ये iPhone 15 Pro Max जो है इसका एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। Now this is where a lot of people get things wrong. अभी उन्हें लगता है कि ये एक 48 मेगापिक्सल का सेंसर है तो ये 21 मेगापिक्सल के सेंसर से ज्यादा बेटर आउटपुट और क्वालिटी देगा। Now that is not necessarily true. क्यों? क्योंकि Z30 जो है उसका जो ओवरऑल सेंसर साइज है ये काफी बड़ा है एंड एक स्मॉलर मेगापिक्सल काउंट में इसका मतलब ये है कि इसका जो पिक्सल साइज होगा ईच पिक्सल्स का ये काफी बड़ा होगा एज कंपेयर टू एनी स्मार्टफोन। अब इसके वजह से ये एक्चुअली अलाउ करता है ज्यादा लाइट उसके थ्रू जाने के लिए एंड probably it can have a much better low light performance. तो ये थियरी होती है बट ऑफ कोर्स what iPhone has up its sleeve also is that कि ये एक 12 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल का इमेज कंबाइन करता है जिसे हम लोग पिक्सल बिंड इमेज कहते हैं और उसके वजह से वो एक 24 मेगापिक्सल का इमेज शूट करता है जो थियोरेटिकली स्पीकिंग अभी भी एक 21 मेगापिक्सल से ज्यादा बेटर है। सो विल दैट हेल्प इट्स परफॉर्मेंस इज व्हाट वी हैव टू सी एंड वो देखना पड़ेगा। अब ये शूट करने के लिए मैंने क्या सोचा है कि पहले हम आपको एक ब्लाइंड पिक्चर्स दिखाएंगे विद ओनली दोनों प्रोडक्ट्स के बिना बताए कि कौन सा किससे शूट किया गया है। तो मुझे आप कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन सा वाला पता चला कि कौन सा कैमरा से है और कौन सा फोन से है। एंड एंड में जब ये पिक्चर्स आप देख लेंगे देन वी जस्ट गो थ्रू वन बाय वन पिक्चर्स एंड आई जस्ट टेल यू दैट व्हाट इज इट दैट आई थिंक इज लुकिंग बेटर। सो लेट्स टेक आई होप आपने पिक्चर्स देख लिए हैं एंड ऑल्सो नीचे कमेंट्स में भी राइट कमेंट किया है बिकॉज इफ यू हैवंट देन यू कैन स्टिल डू इट नाउ। सो लेट्स रिवील कि किससे क्या शूट किया गया है। तो जैसा आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट पे जो आपके स्क्रीन पे है दैट वाज एक्चुअली शॉट बाय द Z30 और जो राइट पे था दैट वाज शॉट बाय द iPhone 15 Pro Max। सो आई होप यू गॉट दैट पार्ट राइट। पिक्चर्स अगर देखें हम लोग तो डे लाइट में दोनों के पिक्चर्स काफी अच्छे आए हैं। दे बोथ आर एक्चुअली क्वाइट शार्प एंड नाइस बट जो सैचुरेशन वार्मथ और जो पॉपीनेस है वो थोड़ा सा आईफोन में आपको ज्यादा दिखेगा इन कंपैरिजन विद द Z30। एंड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो पिक्सल बिंड इमेज भी शूट करता है वो आईफोन उसके वजह से जब भी आप जूम इन करोगे तो उसमें भी आप आईफोन के पिक्चर्स ज्यादा शार्प दिखेंगे एज कंपेयर टू व्हाट यू सी फ्रॉम द Z30। नाउ नॉर्मल लो लाइट के बारे में बात करें तो जो परफॉर्मेंस है तो इसमें थोड़ा सा येलोइश टिंज आता है एंड ऑफ कोर्स आईफोन में थोड़ा सा रेडिश टिंज आएगा। बट अगर आप HDR के हिसाब से बात करें देन जो आईफोन है उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। वो शैडोज और हाइलाइट्स काफी अच्छा बाहर लेके आता है। इनफैक्ट इवन जो कॉन्ट्रास्ट भी है स्पेशली इन लो लाइट उसमें भी आईफोन का परफॉर्मेंस काफी बेटर है। अब पोर्ट्रेट्स के बारे में बात करें तो पोर्ट्रेट्स में वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज जो आपको एक मिररलेस या कोई भी एक कैमरा देता है वो ये है कि आप लेंसेज चेंज कर सकते हैं टू गेट व्हाटएवर योर डिजायर्ड आउटपुट इज। इन कंपैरिजन ऑफ कोर्स जो फोन होता है वो आपको देगा डायरेक्टली जस्ट टू चूज डिफरेंट लेंसेज एंड यू गेट दैट कन्वीनियंस एज कंपेयर टू द फोन। तो अगर पिक्चर्स के बारे में बात करें देन यस 1.8 लेंस से जो हमने Z30 के पिक्चर शूट किए हैं वो काफी अच्छे हैं। जो बोकेज है वो काफी ब्यूटीफुल और राउंड आए हैं एंड दैट आई थिंक इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फोन टू मैच विद दैट लेंस दैट इट हैज। बट पिक्चर्स अदरवाइज वेरी लिटिल टू चूज फ्रॉम। आउटपुट जो है वो आईफोन का है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर भी लगता है
Z30 का थोड़ा सा अंडर आया है. So from a pictures perspective, मुझे ऐसा लगता है कि iPhone had definitely a much better edge as compared to the Z30. Now in terms of video, ये दोनों जो आप samples देख रहे हैं वो दोनों शूट किए गए हैं handheld with 4K 30 FPS resolution में. And honestly, जो performance है of the 15 Pro Max, I'm actually quite surprised and impressed because मैंने expect नहीं किया था कि वो एक कैमरा से भी better video output देगा, especially stabilization में. Normally जब भी आप still photo shoot कर रहे हैं, then obviously sound important नहीं होता है, but the moment you shift to video, तो sound बहुत ही important हो जाता है. और this is the native sound that you get usually from a camera जो अभी Z30 से आ रहा है. बट अगर वो हम यूज़ करना शुरू करेंगे then this is the output that you actually get in normal native जो iPhone या कैमरा फ़ोन है उससे. बट इफ़ यू यूज़ द एक्सटर्नल माइक then obviously it defeats the purpose of convenience जो आप सीधा फ़ोन उठा के शूट कर सकते हैं ब्लॉगिंग के लिए या किसी भी चीज़ के लिए. So how do you choose what is better for you? Honestly मेरे हिसाब से आपके दिमाग में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक क्वालिटी और दूसरा कन्वीनियंस. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वालिटी चाहिए जहां पे आपको काफी ज्यादा एक्सप्लोर करना है, आपको काफी डिटेल्स में जाना है, सेटिंग्स यूज करनी है, डिफरेंट लेंसेज यूज करने हैं और आपको आउटपुट कंट्रोल करना है पोस्ट प्रोसेसिंग में भी, देन आपके लिए कैमरा इज द परफेक्ट एग्जाम्पल और अ कंपेनियन. बट अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए जहां पे आपको ज्यादा इक्विपमेंट नहीं कैरी करना है, आपको लाइट रहना है, आपको ऐसा लगता है कि आपको ये आउटपुट जो है 4K या इवन डिसेंट आउटपुट जो आपको मिलता है अच्छा विद द कैमरा एंड आपको कैंडिड शूट करने हैं, देन कन्वीनियंस एस्पेक्ट से डेफिनेटली यू शुड गो इन विद द फोन. नाउ ऑनेस्टली जब ये शूट आउट या जब ये कंपैरिजन शुरू किया था तब मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था कि एक फोन जो है दैट विल एक्चुअली बी एबल टू गिव द कैमरा रन फॉर इट्स मनी. आई ऑनेस्टली थॉट दैट द कैमरा विल इजीली कम ओवर एंड ऑन टॉप फ्रॉम द आईफोन. बट फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम जस्ट अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग, AI and the algorithms that all of the phones are using in today's day and age. और उसके वजह से this has become such a powerful imaging device as well. And that's the reason why in this case I really hate to say this, but in this case actually against the entry level camera जो ये iPhone 15 Pro Max है ये काफी better है. And honestly मुझे ऐसा लगता है कि I think it's time that from a camera manufacturer's perspective that जैसे ये जो phone manufacturers हैं वो अपने algorithms, वो अपने processors push कर रहे हैं काफी सारा extra करने के लिए, वैसे मुझे लगता है कि I think the camera manufacturers also should start doing this. So let me know in the comments what you think about this and what my comment was. And if you like this video then as usual like, share and subscribe to our channel. Bell notifications on कर दीजिए. हमारी website देखिए asianphotographyindia.com. Instagram पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं. And until next time, happy viewing.